धृतराष्ट्र का अंधापन और 100 पुत्रों की मृत्यु। कौन था श्राप का असली कारण? दर्शक बंधु, महाभारत के युद्ध का सबसे दुखद पात्र कौन था? किसका जीवन जन्म से ही अंधकार में डूबा था और किसने अपने ही 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक अकेले सहा? वो था धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर का अंधा राजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसका अंधापन और 100 पुत्रों की मृत्यु केवल भाग्य नहीं, एक भयानक श्राप का परिणाम थी? तो आइए जानते हैं इस श्राप की रहस्यमयी कहानी। कई जन्मों पहले धृतराष्ट्र एक महान तपस्वी हुआ करता था। उस जन्म में उसका नाम था राजर्षि सौबरी। सौबरी ऋषि ने गंगा किनारे तपस्या करते हुए वर्षों बिता दिए। वो जल में खड़े होकर तप करते थे और मछलियों को मित्र समझते थे। पर एक दिन गंगा की मछलियां किसी शिकारी के कारण मारी गई। सौबरी क्रोधित हो उठे और श्राप दिया, जो इस संतुलन को बिगाड़े वह कभी सुखी नहीं रहेगा, उसकी संतानें भी दुख का कारण बनेंगी। लेकिन यही ऋषि सौबरी अगले जन्म में धृतराष्ट्र बने। कर्मों का चक्र चलता रहा और उन्होंने स्वयं वही अनुभव किया जिसे उन्होंने दूसरों को श्राप स्वरूप दिया था। जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तो वो जन्म से ही अंधा था। वेद व्यास के कारण गंधारी से उसका विवाह हुआ। गंधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन भर अंधत्व को अपनाया। परंतु यहाँ से शुरू होती है श्राप की असली परछाई। जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए तो वे एक से एक अत्याचारी, अहंकारी और धर्म विरोधी निकले। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा पुत्र अहंकार और ईर्ष्या की प्रतिमा था। उसने पांडवों को हर बार अपमानित किया, द्रौपदी का चीरहरण करवाया और अंत में धर्मयुद्ध को आमंत्रण दिया। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र रणभूमि में रक्त बहता रहा और एक एक करके धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। जब आखिरी पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, धृतराष्ट्र ने हाथ उठाकर पूछा, हे कृष्ण, क्या मेरा कोई भी पुत्र जीवित नहीं बचा? कृष्ण बोले, राजन, यह केवल युद्ध नहीं था, यह तुम्हारे कर्मों और पुराने श्रापों का फल था। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा, क्या यह मेरी गलती थी? क्या मैं ही अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण था? श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने अन्याय को देखा पर रोका नहीं, तुमने दुर्योधन की गलतियों को सहा पर समझाया नहीं, और पूर्व जन्मों के कर्म तो थे ही, वे आज फल बनकर सामने आए। तो दर्शक बंधु, धृतराष्ट्र की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम न्याय नहीं करेंगे तो हमारा अंधापन केवल आंखों तक सीमित नहीं रहेगा, और यदि हम अपने बच्चों को धर्म से न जोड़ें तो वो हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। अंततः धृतराष्ट्र ने अपना राज्य त्याग दिया और गंधारी संग वन की ओर निकल पड़े। वहीं एक दिन जंगल में आग लगी और उन्होंने अपने जीवन का अंत अग्नि में समाधि लेकर किया। तो दर्शक बंधु, यह केवल एक राजा की नहीं, कर्म और अधर्म के टकराव की कहानी है। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जो देख सकते थे, उन्होंने भी अगर आंखें मूंद ली हो तो परिणाम वही होता है, विनाश। तो दर्शक बंधु, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।